हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एग्जाम ऑन एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जोशित सिंह है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के जो आपको एक 100% जो एक सीट दिलाने के लिए मार्क्स लाने हैं, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। तो चलिए एक बार गो थ्रू करते हैं और समझते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये वीडियो जो होगा ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक टेक्निकल वीडियो है। तो ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम में आने वाला है। यहाँ पर हमने जो भी कंसिडर किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जो कुछ सवाल आए हैं उसके आधार पे हमने चीज़ों को समझा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास 200 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास आपके नॉन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सिलेबस से। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ पर जो एक कंस्ट्रेंट आता है वो इस एग्जाम में है कि यहाँ पर बच्चे किसी भी प्रकार का आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है। और दूसरा, एक दो धारी तलवार भी है यहाँ पर, और वो क्या है, वो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग होने के बेनिफिट्स भी हैं जब आप बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व कर लेते हैं अपनी जानकारी के अनुसार, और फिर जो भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं होते हैं आप उन सबको बिना किसी टेंशन के अंदाजे से टिक करके आ सकते हैं। लेकिन वहीं आपके अंदर से एक डर भी खत्म हो जाता है जो आपको एक बाउंड्री में, एक दायरे में रखता है एग्जाम के दौरान। जब भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो आपको यहाँ पर थोड़ा ओवर कॉशियस होकर के ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, आइए उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने जो ऑब्जर्वेशन किया, 2 साल का जो पेपर 17 और 20 में हुआ, उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या पता चलती है कि हमारे पास 25% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली कोड से पूछे गए हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग के वो कौन से कोड्स हैं जहां से सवाल लगातार डायरेक्टली पूछे गए हैं? आपका एक जो स्टैंडर्ड IS 456, आपका IS 800 और साथ ही साथ इंडियन रोड कांग्रेस, यहां से सवाल आपसे पूछे गए हैं, डायरेक्टली वैल्यू पूछी गई है। साथ ही साथ आप लोगों से बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और न्यूमेरिकल की मात्रा यहां पर कम है। न्यूमेरिकल जो रहेगा यहां पर कम का मतलब है 25% टू 30% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो सबके सब थ्योरेटिकल इन नेचर है। अब यहां पर मैं टेक्निकल की बात करूं तो आपके सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 60% ऑफ द एंटायर पेपर को कवर करते हैं पिछले सालों की अगर हम बात करें तो, जिसमें हाईएस्ट वेटेज के साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नंबर 1 पर होता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग नंबर 2 पे होता है, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, बिल्डिंग मटेरियल एंड आरसीसी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये सब मिल करके, ये पांचों मिल करके 60% ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहां पर हमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है तैयारी के दौरान, क्योंकि लिमिटेड आपके पास टाइम बाकी है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट्स को ही कवर करना है, सबसे पहले इनको ही आपको मास्टर करना है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जिनमें आपको डेफिनेटली मेहनत लगेगी, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए आउटपुट भी देके जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनवायरमेंट, जियोटेक जैसे सब्जेक्ट्स में किन सवालों से या किन कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे गए थे। यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में काफी सवाल हैं जो परमिसिबल लिमिट्स या कॉज ऑफ रिजेक्शन से पूछे गए हैं, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फ्लोराइड्स हार्डनेस से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे ईडीटीए जो है वो किस लिए यूज होता है उससे सवाल पूछे गए हैं, या आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड द नाइट्रेट टॉक्सिसिटी, माइथोग्लोबिमिया जो आपकी डिजीज है ब्लू बेबी सिंड्रोम उसका सवाल है, एरोबिक एंड एरोबिक स्टेबलाइजेशन पॉइंट का क्वेश्चन आया है, इमहॉफ टैंक जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोनिशियस और नाइट्रोजनस 5 डे बीओडी लिमिट्स, इनके ऊपर सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगर मैं एयर और नॉइस की बात करूं तो प्लूम की प्रोफाइल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। पैन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो पूछा गया था, अलग अलग आपको पोल्यूटेंट दिए थे और पूछा था इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, तो वो आप बताएंगे। और ओजोन के डिप्लीशन को लेकर के 2 साल पेपर सीआईएल ने कराया और दोनों साल इसके बारे में आपसे पूछा है। नॉइस के बाउंडेशंस के बारे में पूछा है, डे टाइम नाइट टाइम में कितना होना चाहिए नॉइस का लेवल, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि कहां से ये ज्यादातर सवाल पूछ रहे हैं। जियोटेक की मैं बात करूं
तो कन्वर्जन्स, टफनेस इंडाइसेस, प्लास्टिक स्टेट ट्रांजिशंस, ये सब आपसे पूछा गया है। एक्टिव पैसिव प्रेशर डायनेमिक्स, और यहां पर आपसे पूछे गए हैं रैंकाइन के जो अजम्पशंस हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। कैलकुलेशन थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिकल वर्टिकल कट्स इन कोहेसिव सॉइल, फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस, यहां से आर साइन अल्फा ये फाई जो है यहां से क्वेश्चन है। फाउंडेशन में आपसे करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी पूछी है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, और सैंड ड्रेन ऑपरेशन के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नॉट जस्ट दिस, अब मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहां से आपको क्वेश्चन जो मेनली पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, एक तो हाईवे मटेरियल से, आईसीएओ के तरफ से जो करेक्शंस दिए गए थे उनसे रिलेटेड सवाल है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो ज्यादातर सवाल हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन, और साथ ही साथ आपका जो पेवमेंट डिजाइन या ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वहां से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। डायरेक्टली 98 परसेंटाइल के ऊपर क्वेश्चन है जो आपसे पिछले सवालों में पूछा गया है। तो ये इस तरह से आप ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग को कवर कर पाएंगे। अब बात करूं मटेरियल की, तो वेकेट अपरेटस, सेटिंग इंटरवल्स, वॉल्यूमेट्रिक साउंडनेस, सरफेस फाइननेस, एयर परमेबिलिटी, ली चैटलेयर, IS 456 के कोडल प्रोविजंस, ये सब डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं था, इससे आपको या तो हाइड्रोलिक जंप के रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं या पाइप बाउंड्री रफनेस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मैं आपको बता दूं कि आपको डायरेक्टली अगर आपने बीएमडी एसएफडी पढ़ा है तो काफी सवाल है जिनका आंसर आप बिना किसी वक्त को गवाए हुए आंसर टिक कर पाएंगे। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर मूलर ब्रेसलेव जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो आईएलडी के लिए हम यूज करते हैं वहां से सवाल है। वेब शेयर की बकलिंग, लेसिंग और प्राइमरी कॉलम एक्सियल लोड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाइड्रोलॉजी में साइफन एक्वाडक्ट की प्रोफाइल, कैनाल, जहां पे आपसे ड्यूटी के बारे में पूछा है कि ड्यूटी किस तरह से चेंज होती है जब हम फील्ड से दूर जाते हैं, राइट। और साथ ही साथ पर्ट, क्रिटिकल पाथ, टास्क वेरिएशन, ये सब पूछा है। और इंडियन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन्होंने पूछा है, इसमें नहीं आता, ये बीएमसी का ही सवाल है जो पूछा गया है। फिर आते हैं बेटा आपके जो ये नॉन टेक वाला पार्ट हो गया जिसमें मैथ्स आ गई, ग्रामेटिकल सेटअप आ गया, वो कैब हो गया, इडियम्स हो गए, स्टैटिक जीके, सेक्टर, हार्ड फैक्ट, ये सब हो गए। तो नॉन टेक तो देखो आप लोग की क्लास रेगुलर चलती है, यूट्यूब पे भी चलती है और कार्बन बैच में भी चलती है, तो आप दोनों जगह अटेंड कर सकते हो। और अगर अभी तक आप कार्बन बैच ज्वाइन नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ आपको कर लो, बिकॉज आपके पास अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, 47 टू 50 डेज आपके पास हैं इफेक्टिवली, जहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है फाउंडेशन से कोई आपको नहीं पढ़ा सकता 50 दिन में, लेकिन एटलीस्ट हम लोग थ्योरी गो थ्रू कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य रहेगा, किस तरह से हम चीज़ों को कवर करेंगे पेपर के दौरान, ये हो गया प्रिपरेशन कैसे करना है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देना है, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अब सवाल आता है कि सर एग्जाम में मैं पहुंच चुका हूं, अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करूं। आप अटेम्प्ट के लिए क्या करो, सबसे पहले आप लोगों को जो आपका क्वेश्चन पेपर है, स्टेप 1 क्या है, क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो। जब आप क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करोगे तब आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पेपर का स्तर क्या है। याद रखो यहां पर आपको लगेगा कि सर अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो मैं डीमोटिवेट हो सकता हूं, ऐसा मत करना, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट होने का मतलब है कि सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। आपको रिलेटिवली जो है सिलेक्शन पाना है, एब्सोल्यूट मैनर में सिलेक्शन नहीं पाना है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। जब आप एक गो थ्रू करते हैं तो गो थ्रू के दौरान जो भी सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्टली देख करके आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं उनको आप टिक करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, देख के आप बता सकते हैं बिना पेन उठाए, उसको टिक करो, आगे बढ़ो। यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आपने क्वेश्चन को टिक किया है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर नहीं किया है तो वो रेड हो जाएगा, अगर मार्क किया है तो वो पर्पल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन मार्क किए हैं बाद में आंसर करने के लिए, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आते ही नहीं है वो रेड में दिखेंगे, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी वन टाइम देख के टिक कर चुके हो। तो आपको एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ऑलरेडी आप शुरू के 10 से 20 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी टिक कर चुके होगे। याद रखिए इस चीज को। और आखिरी में फिर आप जाएंगे किनके लिए, जब आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे जो आपको लगता है कैलकुलेशन के बाद आप सॉल्व कर पाओगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे अब वहां आपको करना है स्मार्ट सिलेक्शन, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। आप ये मान के चलना अपने इंटरनली दिमाग में कि भाई यहां तो नेगेटिव मार्किंग है, उस हिसाब से आप सोच करके टिक करोगे, तब जाकर के आप एक अच्छा रिजल्ट लाने के लायक बन पाओगे। अब आपका जिम्मेदारी है बचे हुए दिनों में आपको एक 50 पेज का
एक नोटबुक बनाओ और उसके अंदर जितने भी अलग-अलग कोडल प्रोविजंस हैं वो सारे लिख के याद करो। सारी वैल्यूज़ जो डेटा ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी याद करो। डायरेक्ट फॉर्मूला जो है उनको याद करो। बहुत ही डेप्थ में कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेप्थ में जाते हो तो उसकी समरी ज़रूर बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपके काम आएँगे। भले ही ये 10 से 20 दिन लेंगे, लेकिन ये पूरा आपको काम करके देंगे। अगर आपको नहीं करना है तो ये सेम चीज़ मैं कार्बन बैच में जो मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर, उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। तो आप इसको भी डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है सर? तो ये कुछ स्टेप्स है जहां से आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मैं कट ऑफ क्लियर करने की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सिलेक्शन की ही बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि उसी के लिए मैं आपको पढ़ाना पसंद करता हूं। अब कार्बन बैच में आपको क्या क्या मिलता है? कार्बन बैच पहली बात तो एग्जाम ऑन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनरोलमेंट वाला बैच है, जिसके अंदर हम हर क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जो सीआईएल के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम के लिए एक ही टेस्ट सीरीज चल रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की लाइव क्लास होती है मेरी, जो मैं 3 बजे ऐप पर लेता हूं। लाइव क्लास चलती है थ्योरी की, जो मैं 12 बजे लेता हूं दोपहर में। स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड, एकदम हर एक चीज उसमें लिखी होगी, आप ये समझोगे कि जैसे कोई किताब मिल गई हो। और उसके बाद आपको 1000 क्वेश्चन का एक फाइल भी मिलता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे। क्लास नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं क्लास में लिखूंगा वो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्टेड होगे, पर्सनल मेंटोरशिप आपके पास रहने वाली है। तो कार्बन बैच अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, कार्बन बैच आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज 8 जून तक अभी यहाँ पे एक लॉन्च ऑफर है, जो कि कितना है, 399 वाला अभी जो बैच है वो मेरे सारे स्टूडेंट्स को 2999 का मिलेगा, अगर वो 8 जून तक एनरोल करते हैं तो ये वो हो गया भाई आपका पूरा का पूरा चीज है। ये मिलेगा कहां पे? तो कार्बन बैच के लिए आप एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन गो थ्रू करो, पहले इसको इंस्टॉल करो, उसके बाद आप इसमें साइन अप करने के बाद आप आगे बढ़ करके अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाओ। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि किन सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा फोकस करना है और किस तरह से शॉर्ट नोट्स को बनाना है। कोई और सवाल अगर आपका हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जब आप कॉल करते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन पर, तो आपका जो फ़ोन है वो कोई सेल्स वाला बंदा ना उठा करके, कोई मैनेजमेंट वाला बंदा ना उठा करके, वो फ़ोन सीधा मैं ही उठाऊंगा आपके लिए, या मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं वो उठाएंगे, और आप उनको सीधे बोल देना मुझे जोशित सर से बात करनी है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं चीज़ों को लेकर के, आप कोर्स लो या मत लो, लेकिन आपको कोई डाउट है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे जिनको फॉर्म भरने में डाउट्स थे, तो उन्होंने मेरे से बात करी और मैंने खुद से बैठ करके उनका फॉर्म फिल करवाया है, एक एक चीज़ उसमें भरवाई है। सिमिलर इशू अगर आपको भी फेस होता है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करो। बहुत मज़ा आएगा जब हम लोग बात करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, और हो सकता है कि भाई हम और भी ज़्यादा जो है, एकदम आप कह सकते हैं सिलेक्शन की ओर जो है बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय एंड टेक केयर।